तो हेलो बच्चों, क्लास 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट 2। आज हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस के ऊपर। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास फॉर्मूला देख लेते हैं। ईटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट का कल हमने बात की थी, c अपॉन v होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ मीडियम। दूसरा फॉर्मूला है द ईटा 1 to 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वो हो जाएगा ईटा 1 अपॉन ईटा 2। यहाँ हमने एक चीज और रखी थी कि v2 अपॉन v1 भी हो सकता है ये। ठीक है, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूलाज है। मैं इनको एक और कलर में जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इफ द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, तो एयर और वैक्यूम एक ही चीज है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है वो। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, तो उसने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन, तो हम पहले इसका सॉल्यूशन में पहले गिवन थिंग लिखेंगे बच्चे। गिवन थिंग है ईटा वाटर, सॉरी हमको क्या दिया है उसने, वाटर का। तो ईटा वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या होगा c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ईटा वाटर दिया उसने 1.33, हम यहाँ लिख देंगे 1.33 इज इक्वल टू, अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो हमें पता है वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ होल अपॉन वेलोसिटी इन वाटर या स्पीड इन वाटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये बच्चे यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। तो दैट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं, वो 3 को 1.33 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि 1.33 हो या 0.33, 0.33 होगा तो आपकी वैल्यू होगी 1/3, और अगर 1.33 है तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं 4/3। तो आप उसका यूज यहाँ कर सकते हैं। तो आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/4/3 इंटू 10⁸ ना, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, 9/4 इंटू 10⁸, तो 4 2 ज़ा 8 पॉइंट 10 बच गया है, तो 4 2 ज़ा 8, 2 बच जाएगा 5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ आया तो मैं आपको एक कंप्लीट डिवीजन करके दिखा देता हूँ। यहाँ 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 4 2 ज़ा 8, 10 डेसिमल 4 2 8 20 और 5 10। तो आपको ये चीजें अपने में दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। The speed of light in a given medium is 2.4 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हेयर द स्पीड ऑफ लाइट दी है, तो स्पीड दैट इज वेलोसिटी दी है 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, c अपॉन v। c कितना है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10⁸। ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 3 है, ये 2.4 है, तो इसका 10 ऊपर चला जाएगा, 30/24। तो 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24। अभी आ जाएगा 1.25 एंड दैट्स इट। और ज्यादा टफ नहीं होते, स्टेटमेंट जितनी बड़ी होगी उतना क्वेश्चन आपका इजी होगा। अब यहाँ कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम p इज 1.5, तो यहाँ ईटा p इज इक्वल टू 1.50 एंड दैट ऑफ मीडियम q इज 1.75। क्या आगे बच्चे, अब वो कह रहे हैं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p। तो ये q पहले है, तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पहले लिखेंगे और दूसरे का बाद में लिखेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, 1.75 अपॉन 1.50, तो ये आ जाएगा 175 अपॉन 150। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस एक जैसे, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2, तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कितना होगा, ये आप 525 के दोनों 25 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25 7 ज़ा 175 डिवाइडेड बाय 6, 7/6 आपका आंसर निकल जाएगा।
और नेक्स्ट इज with respect to air, the refractive index of water is 1.33. So eta is equal eta W, that is the refractive index of water, is 1.33 and that of benzene is 1.5. तो benzene का कितना है 1.5. He said calculate the refractive index of benzene with respect to water. आप ईटा लिखोगे, अब बेंजीन पहले लिखा है तो बी पहले लिख दो और वाटर बाद में लिख लो। ये ऑर्डर आपको याद रहना, अगर ये ऑर्डर बिगड़ा तो आपका क्वेश्चन बिगड़ गया, फिर आप उलझ गए जिंदगी के फेर में। तो अब आप इसको फिर फॉर्मूला लिख लो, बी अपॉन ईटा डब्ल्यू। ईटा बी कितना है आपके पास 1.50 डिवाइडेड बाय 1.33। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, 1.50 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2, ये स्मार्टनेस है मतलब, और 1.33 अभी हमने देखा था 4/3, इट कैन बी रिटन एज 15/8। आपको डेसिमल से खेलना आ जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की गलती कहाँ करते हैं, वो गलती करते हैं वो अपने डेसिमल्स में। और ये डेसिमल के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर ये याद हो, जहाँ दूसरा बच्चा 3 मिनट 4 मिनट डिवीजन पे लगाएगा, मल्टीप्लिकेशन पे लगाएगा, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेसिस के क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और भी होंगे तो हम आने वाले टाइम पे और भी करते रहेंगे इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे अब।